देखिए, कोरोना वायरस एक बार फिर से पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है और आंकड़े बड़ी ही तेजी से हर रोज बढ़ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में भी आंकड़े कई ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसी तरह से गाजियाबाद का भी यही हाल है। आपको बताएं कि गाजियाबाद में बीते दिन 155 एक्टिव केसेस जो हैं वो दर्ज हुए थे। वहीं 3000 यहाँ पर रोजाना टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, और इसका असर कितना ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पर, जहाँ पर लोग खाने के लिए पहुँचते हैं, उन पर देखने को मिल रहा है। ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग गाजियाबाद के विंडसर स्ट्रीट पर आ गए हैं। ये जो जगह है ये मशहूर है अपने ढाबों के लिए, अपने रेस्टोरेंट्स के लिए, और जगह जगह पर आपको छोटे बड़े ईटरीज, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे जहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना खाने के लिए आते हैं। तो आइए लोगों से यहाँ पर बात करते हैं जिनका व्यवसाय क्या कोरोना वायरस के कारण इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू ठाकुर। सोनू जी, दोबारा से आंकड़े कोरोना वायरस के तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। गाजियाबाद में भी जो डिजिट्स हैं कोरोना वायरस के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस तरह से अब क्या असर आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेस्टोरेंट में? मैडम, असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है एक्चुअली, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे तो बिज़नेस होता नहीं है हमारा, इवनिंग के टाइम पे बिज़नेस होता है। लाइक रात को 9-10 बजे के बाद ही हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता है। लेकिन 9-10 बजे के आसपास अब कर्फ्यू लग गया है। नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर कर्फ्यू है। हाँ मैम, दैट्स द प्रॉब्लम ना, कि 9 बजे के बाद यहाँ पर कर्फ्यू लग गया है। 9 बजे के बाद ही हमारी सेल स्टार्ट होती है, बिजनेस स्टार्ट होता है, और उसी टाइम पे यहाँ पर कर्फ्यू लग चुका है। तो एटलीस्ट मतलब बहुत डर लग रहा है इस चीज़ का लेकर, और ऊपर से लोग भी बहुत घबराए हुए हैं। पहले कस्टमर्स काफ़ी अच्छे थे हमारे पास में, अभी प्रॉब्लम हो रही है। 50 to 40% सेल डाउन हो चुकी है पहले के हिसाब से, तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 9 बजे के बाद ही कस्टमर्स आते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग ऑफिस बंद करने के बाद ही आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद नहीं आते। तो ऑफिस की टाइमिंग एक्चुअली 8 बजे 9 बजे वो लोग अपना ऑफिस ओवर करते हैं, उसके बाद हमारे पास आके आराम से खाना खाते हैं। अब वही टाइमिंग है उनके पास आने की, और वही टाइमिंग हमारा बंद करने की। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कस्टमर्स बहुत डाउन हो गए, और 9 बजे बंद करने का मतलब एक बार लॉकडाउन सह लिया, शायद सेकंड नहीं सहा जाएगा। बहुत एक बार जो है 1 साल बाद फिर से वही दौर आ गया है कि कारोबार बुरी तरह से आपका प्रभावित होने लगा है। तो पहले जिस तरह से आपने सहा था, कहीं ना कहीं एक डर आपके मन में भी आ गया है, लेकिन लोग आपने जैसा बताया वो भी कम हो गए हैं। क्या कहते हैं अब जब लोग ऑर्डर करते हैं या फिर पहुंचते भी हैं, तो उनके मन की बात आप समझ पाए हैं? हाँ बिल्कुल, कस्टमर्स अगर आते भी हैं हमारे पास तो आते ही पूछते हैं, सर आपने सैनिटाइज़ किया या नहीं किया। ऑल ओवर किचन को देखते हैं कि सबने मास्क वेयर किए हैं या नहीं किए हैं। मतलब प्रॉपर हाइजीन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कोरोना से बहुत बड़ा डर लगा हुआ है। आते ही सबको पहले सैनिटाइज़ करना पड़ता है, उसके बाद भी फिर कस्टमर्स बोलते हैं सर आप डिलीवरी करते हो क्या। मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम लोग बाहर ना निकलें, अगर फूड पहुँचे तो हमारे घर तक पहुँचे। ये प्रॉब्लम फेस करने को दिख रही है बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ में जो कारोबार है, अगर आप बताएं कि फिर से पटरी पर आना एक बार शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही कारोबार पटरी पर आना शुरू हुआ है फिर से हालात ऐसे हो गए हैं कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो करीबन कितना कारोबार नॉर्मल की तरफ पहुंच गया था और अब फिर से बैकफुट कितना हुआ है? अप्रोक्स 80 to 90% हम फ्रंट पे आ चुके थे। हमको लगा था ठीक है 1-2 महीने और चलेगा ना, हम प्रॉपर फ्रंट पे आ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब पर जो ये दोबारा से कोरोना शुरू हुआ है, 15 दिन में इसने बिजनेस को 50 से 60% डाउन कर दिया। 50 से 60%? हाँ जी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुका है। और ऊपर से ये जो 9 बजे की डेडलाइन है, रियली डेडलाइन है। तो देखिए, रेस्टोरेंट खुले ज़रूर हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। 50 से 60% जो काम है उनका प्रभावित हो चुका है। कुर्सियां आप देख सकते हैं सारी खाली पड़ी हैं, और कुछ इसी तरह से खाली भी पड़ी रहती हैं क्योंकि 9 बजे के बाद उनके रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त अब फ़िलहाल नहीं दी गई है। आइए दूसरा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी चलते हैं और बात करते हैं हम लोग। सर, जिस तरीके से आपके पड़ोस में जो दुकान है वो काफ़ी प्रभावित है, वो बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत इम्पैक्ट है। आपके पास भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है? आपका नाम पहले? शोभित। जो लगातार वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उसकी वजह से लोग कम आ रहे हैं? नहीं, लोग तो हमारा फुटफॉल तो इट्स ओके, लेकिन जैसे कि अब गवर्नमेंट की वजह से नॉर्म्स हो गए हैं कि आपको 10 बजे क्लोज़ करना है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है 9 बजे पुलिस आ जाती है यहाँ पे, और वो 9 बजे के से साइकोलॉजिकली जो कस्टमर बैठा हुआ है या दे स्टार्टेड चलानिंग द व्हीकल्स, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। तो अदरवाइज़ क्योंकि वी आर इनटू रॉ बिजनेस,
and we are maintaining hygiene quality standards. तो इनफैक्ट इंटेक्स बढ़ा है हमारा मीट्स एंड ट्रीट्स का फुटफॉल में, क्योंकि हमारा ज़्यादा बेहतर हुआ है बिकॉज आजकल लोग बाग हाइजीन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। तो जो ट्रेडिशनल बुचर्स शॉप्स होती हैं वहाँ पे हाइजीन्स का तो कुछ होता नहीं है। हम लोग वी आर द फर्स्ट इन इंडिया जहाँ पर कि हाइजीन को बहुत फोकस किया गया है। हम लोगों ने यूरोप और फार ईस्ट को फ्यूजन किया है। तो ऑन वन एंड हम हाइजीन और टेम्परेचर कंट्रोल्स और स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज किया है, दूसरे एंड पे हमने उसको काफ़ी एग्जॉटिक बनाया है। तो हमारे कस्टमर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं है, लोग बाग ऑर्डर भी कर रहे हैं ओवर फ़ोन। आप अगर आपके काम की बात करें तो आप किस तरीके से सर्विलेंस रखते हैं अपने स्टाफ के साथ ही? क्या स्टाफ जो है वो लगातार उसका चेकअप कराते हैं या उनके टेस्ट होते हैं? किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं पूरा हाइजीन भी और सैनिटाइजेशन भी? नहीं, हमारा क्लीनिंग प्रोसेस तो एवरी डे इन द इवनिंग होता है बिफोर वी लीव। दूसरा हमारा एवरी वेडनेसडे वी गो फॉर अ डीप क्लीनिंग। तो हमारा पूरा वी क्लोज द शॉप फॉर द फर्स्ट हाफ एंड वी क्लीन द। स्टाफ का मतलब टेस्ट वगैरह भी होता है क्या? टेस्ट के लिए एक बार यहाँ पे कोविड टेस्ट हो चुका है सब स्टाफ्स का, बट अगर इफ़ रिक्वायर्ड हम दोबारा भी करेंगे। जिस तरीके से कारोबार बाकी लोगों का इफ़ेक्ट हुआ है, उन्हें अपने जो स्टाफ हैं वो कम भी करने पड़े हैं, क्योंकि आपका इफ़ेक्ट हुआ नहीं है, आपका बेहतर हुआ है। तो क्या आपने एक्स्ट्रा लोगों को एम्प्लॉय किया है? नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं किया, लेकिन हमारा इम्पैक्ट नहीं हुआ है बिज़नेस को। इनफैक्ट इस टाइम में लोग बाग क्योंकि हाइजीन फैक्टर को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, तो हमारा तो इन्हांस हुआ है बिज़नेस। तो देखिए, हमने आपको दोनों ही तस्वीरें दिखाई जहां पर एक तरफ बिजनेस जो है वो जो कारोबार है वो बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। 50 से 60% जो उनकी बिक्री है वो कम हुई है, लोगों का दुकानों पर आना कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी हमने आपको रेस्टोरेंट दिखाया जिनकी बिक्री कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग सैनिटाइजेशन का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। लोग इस वक्त जब रेस्टोरेंट आते हैं तो साफ़ सफाई का ज़्यादा गौर करते हैं, और इसलिए कुछ रेस्टोरेंट्स को इसका फ़ायदा भी मिला है और उनकी बिक्री पहले से बेहतर भी हुई है। आइए तीसरे रेस्टोरेंट पर अब हम पहुँचे हैं, इनसे भी एक बार जान लेते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है। रेस्टोरेंट पर सीधा असर देखने को मिलता है, क्योंकि जब खाने पीने की बात होती है तो लोग सबसे ज़्यादा परहेज़, बीमारी जब आती है तो सबसे ज़्यादा परहेज़ खाने पीने से ही करते हैं। आपके रेस्टोरेंट पर कितना असर देखने को मिला है? आपका नाम है? इतना सचिन नाम है मेरा। इम्पैक्ट तो है, जो पहले सेल आउट थी उसका 50% भी नहीं है, इतना भी है कोरोना के चलते हुए। बाकी 10 बजे का टाइम दिया था, अभी वो 9:30 बजे आ जाते हैं, वो भी इम्पैक्ट है। 11 बजे तक का खुलने का टाइमिंग था, तो 9:30 बजे तो उसका भी तो पड़ेगा ना। टेबल सारी लैक हो गई हैं, कुछ नहीं है, डाउन है। सारी टेबल्स इसी तरह से खाली रहती हैं? लगभग तो खाली रहती है। इतने अगर भरने का टाइमिंग आता तो पुलिस आ जाती है, तो क्या करें उसमें, ये कंडीशन है। तो जहाँ काम जो है वो अब पटरी पर लौटा था, फिर से उसी तरफ चला गया है जहाँ 1 साल पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि रेस्टोरेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। लग रहा है कि आप कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है, या अभी बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है? जा रहा था, लेकिन जो अभी 2-3 दिन से हो रहा है ना, उसके रहते हुए फ़र्क पड़ा है। सेल जो है वो एकदम से हाइक थी, लेकिन एकदम से डाउन है। स्टाफ को भी क्या आपको कम करना पड़ा है या सैलरी कट करनी पड़ी? कुछ नहीं, सेम, अभी नहीं, अभी देखते हैं। 18 तारीख तक का टाइम है, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर देखते हैं। सेल्स पर 50% तक असर पड़ गया लगभग। देखिए, लोगों का कारोबार जो है वो बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है। 50% तक का असर लोगों की बिक्री पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और रेस्टोरेंट्स के बाहर जो ये सजे हुए कुर्सी और टेबल हैं वो अमूमन अब इसी तरह से खाली रहते हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।